आज हमारी क्लास कौन सी है? आज हमारी क्लास है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, ITI सेकेंड ईयर क्लास 29। ITI सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी क्लास 29। टारगेट ITI एग्जाम 2023, जो 2023 में हम लोग के एग्जाम होने हैं उसमें अच्छा से अच्छा स्कोर हासिल करें, इस पर्पज से ये क्लास चलाई जा रही है। इसके पहले 28 क्लासेस हो चुकी हैं। आप लोग पीछे क्लास देख के आइए, रिवीजन करिए, तभी ये क्लास आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। इस क्लास से संबंधित PDF ऑनलाइन मार्क टेस्ट चाहिए तो आप www.globaliti.org पर जाकर इस सुविधा का लाभ ले सकते हो। चलते हैं आज के हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ LCD ऑन बेसिक ऑपरेटर पैनल इन DC ड्राइव। व्हाट इज द पर्पज ऑफ LCD? LCD का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिले। आप सब लोग जानते हैं एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। तो पूछा है व्हाट इज द पर्पज, इसका क्या उद्देश्य है? जो आपका BOP होता है, BOP क्या होता है? BOP होता है आपका बेसिक ऑपरेशन पैनल। बेसिक ऑपरेशन पैनल इसमें से क्या करते हैं, जो हमारा ड्राइव सिस्टम में जो भी कुछ हो रहा है, जैसे किसी मोटर की गति नियंत्रित कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, उसका बला घूर्ण नियंत्रित कर रहे हो या उसकी दिशा को परिवर्तन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा, आप उन सारे पैरामीटर की निगरानी करते हो। किससे? जो आपका LCD होता है। जो आपका यहाँ पे क्या होता है, LCD। यहाँ पे जो आपका पैनल होता है इसमें सारे इक्विपमेंट लगे हुए होते हैं। कौन कौन से? जो आपके सर्किट में जो आपके ड्राइव सिस्टम में यूज किए गए हैं। आप थोड़ी सी बात कर लेते हैं ड्राइव की। जो आपका ड्राइव होता है, ड्राइव कितने प्रकार का होता है? ड्राइव दो प्रकार का होता है, AC ड्राइव और DC ड्राइव। AC ड्राइव और DC ड्राइव। AC ड्राइव सिस्टम और DC ड्राइव सिस्टम। थोड़ा सा टॉपिक से हट के आ रहे हैं। AC ड्राइव सिस्टम और DC ड्राइव सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, लेकिन उसके पहले हम लोग क्या जाने कि ड्राइव क्या होता है। तो जो वैद्युत ड्राइव होता है, DC ड्राइव जो होता है, DC ड्राइव हो चाहे AC ड्राइव हो, दोनों को हम क्या बोलते हैं? वैद्युत ड्राइव बोलते हैं। अब बात की जाए ड्राइव, वैद्युत ड्राइव क्या होता है? जो आपकी मशीनें, जो आपकी मोटर हैं, मोटर प्लस नियंत्रक उपकरण, मोटर प्लस नियंत्रित उपकरणों का समूह, नियंत्रित उपकरणों का समूह क्या कहलाता है आपका? नियंत्रित उपकरणों का समूह क्या कहलाता है आपका? ये कहलाता है आपका ड्राइव। ये क्या कहलाता है? वैद्युत ड्राइव। क्या कहलाता है इसे क्या बोलते हैं हम? वैद्युत ड्राइव। इसी को हम बोलते हैं वैद्युत ड्राइव। वैद्युत ड्राइव आप जान गए। अब इलेक्ट्रिक ड्राइव जान गए। अब इलेक्ट्रिक ड्राइव अब इलेक्ट्रिक ड्राइव आप जान गए। इलेक्ट्रिक ड्राइव प्लस जो आपकी कार्यकारी मशीन है, वर्किंग मशीन है, कार्यकारी मशीन, ये मिलके क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं मिलकर आपके इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम। ये मिलकर क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम। क्या मिलके बनाते हैं? इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम बनाते हैं। ये मिलके आपका जो मोटर है प्लस नियंत्रक उपकरण का समूह मिलके क्या बना? वैद्युत ड्राइव बना। अब वैद्युत ड्राइव प्लस जो आपके कार्यकारी मशीन है, इनका समूह मिलके क्या बनाएगा? इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम बनाएगा। और ये आपकी इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, हमने आपको बता दिया। एक होता है AC ड्राइव, एक होता है DC ड्राइव। अब चलते हैं आपके इस क्वेश्चन पे जो पूछा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट्स बना लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। चलते हैं क्योंकि हम इसे इरेज करने वाले हैं। ठीक है, इसको इरेज करने वाले हैं। अब देखो पूछा DC ड्राइव में जो व्हाट इज द पर्पज ऑफ LCD ऑन बेसिक ऑपरेशन। इस LCD का उपयोग क्या है DC ऑपरेशन पैनल इन DC ड्राइव। व्हाट इज द पर्पज ऑफ LCD ऑन बेसिक ऑपरेशन पैनल इन DC ड्राइव। जो पूछा है LCD का उद्देश्य क्या है। जो हमारा BOP होता है, BOP में हमारे कई सारी चीज़ें लगी हुई होती हैं, जो हमारे ड्राइव सिस्टम में यूज की गई है उनको हम BOP में देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें गति नियंत्रित करना है या सब कुछ करना है, तो हम यहाँ पे BOP अपने पैनल पे देखते हैं। वास्तव में जो हम सेंस दिए हैं, उसको जो इनपुट दिए हैं कि जो है क्या करें कि आपको टार्क को चेंज करना है या दिशा चेंज करना है, तो वो वास्तव में हुआ है या नहीं, उसके लिए क्या यूज करते हैं? हम पूरा पैनल बोर्ड बनाते हैं। इसी पैनल से हम चीज़ें चेक कर लेते हैं, कितनी करंट दी गई है, कितने करंट पे कितने RPM बन रहे हैं। वो सारी चीज़ें हम कहाँ पे देखते हैं? पैनल पे देखते हैं। किस फॉर्म में देखते हैं? मतलब कहने का मतलब जितने भी सर्किट के पैरामीटर हैं, जितने भी ड्राइव सिस्टम के आपके क्या हैं? ड्राइव सिस्टम के जितने भी पैरामीटर हैं, उनको क्या किस पे देखते हैं? उसको हम देखते हैं यहाँ पे LCD भी लगी होती है। इसी BOP में क्या होता है? इसी में आपकी क्या लगी होती है? LCD भी लगी होती है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ LCD ऑन बेसिक ऑपरेटर पैनल इन DC ड्राइव। तो क्या करती है? मॉनिटर द पैरामीटर। पूरे पैरामीटर की मॉनिटरिंग करते हैं। यहाँ से हम कैसे करते हैं? पूरे पैनलों की हम मॉनिटरिंग करते हैं यहीं से। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मॉनिटर द पैरामीटर। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मॉनिटर द पैरामीटर। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ? व्हाट इज द रीजन ऑफ यूजिंग शिल्डेड केबल फॉर कनेक्टिंग लो लेवल सिग्नल सर्किट DC ड्राइव में निम्न स्तर के सिग्नल सर्किट को जोड़ने के लिए परिरक्षित केबल
का उपयोग करने का क्या कारण है? जो आपकी जो डीसी ड्राइव सिस्टम है, जो पूछा है डीसी ड्राइव सिस्टम, जो आपका डीसी ड्राइव सिस्टम है, डीसी ड्राइव सिस्टम में निम्न स्तर के जो सर्किट होते हैं, व्हाट इज द रीजन ऑफ यूजिंग सील्डेड केबल फॉर कनेक्टिंग लो लेवल सिग्नल सर्किट? जो आपके लो लेवल सिग्नल सर्किट होते हैं उनमें हम सील्डेड केबल क्यों यूज करते हैं? इसलिए यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए आप सील्डेड नहीं करेंगे तो क्या होगा कि जो आपकी और केबल है साथ में, उनके साथ में क्या हो जाएगा, उनके बीच में इंटरफेरेंस आ जाएगा। इलेक्ट्रिकल सप्लाई दोगे आप तो देखो कभी कभी क्या हो सकता है जिस जो बगल वाली सर्किट में केबल गई है उसकी सप्लाई फ्रीक्वेंसी अलग हो, जो बगल वाली और बगल में है उसकी सप्लाई फ्रीक्वेंसी अलग है, तो हो सकता है दोनों की फ्रीक्वेंसी के बीच में जो है अध्यारोपण होने लगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर इंटरफेरेंस आ जाता है। या हो सकता है वर्किंग के अकॉर्डिंग उसकी वर्किंग दूसरी फॉरवर्ड हो, उसकी वर्किंग रिवर्स हो, तो क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में वर्किंग भी अपोजिट हो गई, तो हो सकता है वर्किंग के बीच में कोई इंटरफेरेंस आ जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जो भी इंटरफेरेंस आएगा उसको क्या बोलेंगे, हम इलेक्ट्रिक इंटरफेरेंस बोलेंगे, क्योंकि सप्लाई हमने कौन सी दी है, विद्युत सप्लाई दी है। तो मतलब हम एक जो हमारा हस्तक्षेप होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे विद्युत हस्तक्षेप बोलेंगे। मतलब बाधा पहुंच सकती है, क्या पहुंच सकती है, बाधा पहुंच सकती है। दोनों की फ्रीक्वेंसी जो है मैच नहीं करे, दोनों का फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, दोनों का फंक्शन अलग अलग है, या फंक्शन अलग है, या आवृत्ति अलग है, या दोनों की आवृत्ति अलग है, तो आवृत्ति के अकॉर्डिंग दोनों का काम भी अलग अलग होगा। तो क्या होगा, जैसे आपका घर में ट्रांजिस्टर होता है, ट्रांजिस्टर का यहाँ से कोई मतलब नहीं, लेकिन ट्रांजिस्टर के एग्जाम्पल इसलिए ले लिए हैं कि जैसे आप कोई और चैनल पकड़ाते हो गाना सुनने के लिए, न्यूज़ समाचार सुनने के लिए, बगल में किसी और चैनल की आवाज़ें आती रहती, तो आपको लग रहा है कि जो है इसमें कुछ ना कुछ विरूपण आ गया है, मतलब कुछ ना कुछ कमी आ गई है। तो इसके यही क्या होता है, उसी में यही उसका कारण यही होता है कि उनकी जो बीच की फ्रीक्वेंसी होती है स्टेशन की, तो उसकी जो सेटिंग होती है वो गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए आप जाते हो दुकान पर लेकर, तो आपको जो है फ्रीक्वेंसी फिर से मैच करा कर दे देता है, आपके जो चैनल है वापस क्लियर पकड़ने लगते हैं और अच्छी आवाज़ें आती हैं। तो क्या हुआ, वो एक प्रकार का क्या हुआ, वही तो बोला गया, वही हुआ, विरूपण हुआ, मतलब डिस्टॉर्शन हुआ। तो उन्हीं से जो आपका इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस है उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, केबलों को सील्ड कर देते हैं। अपनी केबल होती है इनको सील्डेड रखते हैं, इनके ऊपर ये सील्डेड लेयर होती है, क्या करते हैं, इनको हम सील्डेड कर देते हैं ताकि हम इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस से बचें। एलिमिनेट द इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस, ये है इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन दिया, व्हिच डिवाइस कंट्रोल द स्पीड ऑफ एसी मोटर इन एसी ड्राइव? एसी ड्राइव में एसी मोटर की गति का कौन सा उपकरण नियंत्रित करता है? जो दिया हुआ है क्वेश्चन आपका कि व्हिच डिवाइस कंट्रोल द स्पीड ऑफ एसी मोटर इन एसी ड्राइव? कौन सी डिवाइस जो है कंट्रोल द स्पीड ऑफ एसी मोटर इन एसी ड्राइव? एसी ड्राइव में जो स्पीड होती है, कौन सा, व्हिच डिवाइस कंट्रोल द स्पीड ऑफ एसी मोटर इन एसी ड्राइव? द स्पीड ऑफ एसी मोटर इन एसी ड्राइव, जो आपकी एसी मोटर है एसी ड्राइव सिस्टम में, उसको हम कैसे उसकी स्पीड कंट्रोल करते हैं? फील्ड सप्लाई यूनिट, उसके बाद COMMS टेक्नोलॉजी बॉक्स, स्पीड फीडबैक टेक्नोलॉजी, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो पहली चीज तो बता दें, जो आपकी एसी ड्राइव होती है, एसी ड्राइव का यूज कहाँ करते हैं? एसी ड्राइव का प्रयोग सदैव बड़े औद्योगिक कार्यों, बड़े औद्योगिक लार्ज इंडस्ट्रियल, बड़े औद्योगिक कार्यों में करते हैं। और कैसे करते हैं, देखो जो बड़े इंडस्ट्रियल आपके वर्क होते हैं वहाँ पे कौन कौन सी मोटर होती हैं? आपकी इंडक्शन मोटर हो सकती है, हो सकता है सिंक्रोनस मोटर हो। इन सबकी गति को नियंत्रित करने के लिए हम क्या सिस्टम यूज करते हैं? एसी सिस्टम यूज करते हैं, एसी ड्राइव सिस्टम यूज करते हैं। कौन सा? एसी ड्राइव सिस्टम यूज करते हैं। कौन सा सिस्टम यूज करते हैं? एसी ड्राइव सिस्टम यूज करते हैं। अब बात की जाए कंट्रोलिंग की, तो जो बड़ी बड़ी हमारी लार्ज मशीनें हैं उसको कंट्रोलिंग करने के लिए हम क्या रखते हैं? जो ऑटोमेटिक अरेंजमेंट रखते हैं। तो ज़्यादातर नॉर्मली आजकल सब लोग जानते हैं कि आधुनिकता का युग है, तो सब लोग यूज करते हैं कंप्यूटर का यूज करते हैं। जैसे आपका PLC वगैरह होती है, PLC से ऑपरेटेड होती है पूरी सर्किट, उसमें क्या करना होता है, उनको पूरा सेंस मिल चुका होता है, उसी के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप वो वर्क करती रहती हैं। तो यदि कंप्यूटर की बात हुई है तो कंप्यूटर की बात हो, यदि वहाँ माइक्रो प्रोसेसर ना हो, माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? एक प्रकार का इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, बहुत सारे ट्रांजिस्टरों का एकीकृत परिपथ होता है। क्या होता है? बहुत सारे ट्रांजिस्टरों का एकीकृत परिपथ होता है। और ये क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं, क्या करता है ये, क्या बोलते हैं, इसी को कभी कभी आपने देखा होगा बोलते हैं कि जो है उसका CPU बोलते हैं, कंप्यूटर का CPU, इसी को आप लोग क्या बोलते हैं? मस्तिष्क भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर ही होता है। माइक्रो प्रोसेसर वहाँ पर भी लगा हुआ होता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है एक प्रकार का, क्या है ये? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। बहुत सारे ट्रांजिस्टरों का एकीकृत परिपथ होता है। ये क्या होता है? बहुत सारे ट्रांजिस्टरों का एकीकृत परिपथ होता है, या इंटीग्रेटेड सर्किट बोल सकते हो, IC, इंग्लिश में इसे IC या इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं बहुत सारे ट्रांजिस्टरों का।
तो कौन सा होता है एसी ड्राइव में, एसी मोटर की गति को कौन सा उपकरण नियंत्रित करता है? वहाँ पे हमें बहुत लार्ज और बहुत ही जो है क्विक रिस्पांस चाहिए, तो कौन सा यूज करते हैं? माइक्रो प्रोसेसर आधारित इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, माइक्रो प्रोसेसर आधारित इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। इसी का जो आपको बताया ना, आपका सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आपने अगर कंप्यूटर पढ़ा है तो आप सब जानते होंगे, तो वहाँ पे क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर ही होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया, व्हाट इज द मेन यूज ऑफ एसी ड्राइव? एसी ड्राइव का मुख्य कारण क्या है? हाई स्टार्टिंग टार्क, ग्रुप ड्राइव मोटर, कंट्रोल स्टेपलेस स्पीड इन मोटर, मोटरों में नियंत्रण रहित गति, इंटरलॉकिंग सिस्टम इन इंडस्ट्रियल। तो हाई स्टार्टिंग टार्क, ग्रुप ड्राइव और इंटरलॉकिंग सिस्टम, ये अगर देखा जाए एसी ड्राइव के साथ साथ हमें डीसी ड्राइव में भी मिल सकते हैं, लेकिन हाँ ये वाला थोड़ा सा मानने वाली बात है कि जो है कंपैरिजन डीसी के एसी में ज़्यादा बेहतर होता है। और जो डीसी ड्राइव सिस्टम होता है वो हम छोटे कामों के लिए यूज करते हैं। एसी हम बताए थे अभी अभी जस्ट इस क्वेश्चन के पीछे ही बताए हैं कि जो हमारी एसी ड्राइव होती है उसे बड़े पैमाने पर यूज करते हैं, जो एसी ड्राइव होती सिस्टम होता है उसे बड़े पैमाने पर यूज करते हैं। और अगर बात की जाए सिस्टम भी कौन सा अच्छा होता है, एसी ड्राइव सिस्टम अच्छा होता है कि डीसी ड्राइव सिस्टम होता है, तो देखा जाए तो डीसी ड्राइव सिस्टम ज़्यादा अच्छा होता है। बस डीसी ड्राइव में मेंटेनेंस वाला पार्ट जो है थोड़ा सा ड्रॉबैक है एसी की तुलना में, एसी ड्राइव सिस्टम की तुलना में। बाकी डीसी ड्राइव सिस्टम ज़्यादा बेटर है एसी के कंपेरिजन में हर मामले में। लेकिन अगर बात की जाए बड़े पैमाने पर कौन अच्छा है, तो बड़े पैमाने पर फिर से हमारा एसी ड्राइव सिस्टम ज़्यादा बेटर है। व्हाट इज द मेन यूज ऑफ एसी ड्राइव? एसी ड्राइव का मुख्य कारण क्या है? कंट्रोल स्टेपलेस स्पीड इन मोटर, कंट्रोल स्पीडलेस स्पीड इन मोटर इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आईजीबीटी? आईजीबीटी का फंक्शन क्या है? सबसे पहले हम आईजीबीटी का सिंबल जान लें। जब आईजीबीटी फंक्शन की बात हुई है तो उसके पहले हम आईजीबीटी सिंबल की बात कर लें। तो आईजीबीटी का जो सिंबल होता है कुछ इस प्रकार होता है, आप सबने देखा होगा। आईजीबीटी का सिंबल यदि आपने नहीं देखा तो आप लोग जो है सिंबल हमेशा बोलते हैं कि आप लोग याद करिए। गेट होता है, जी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे आपका क्या होता है? कलेक्टर होता है ऊपर, वो तो डिपेंड करता है आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हो। कलेक्टर हो गया, ईमीटर हो गया, ईमीटर हो गया, ये आपका मीटर हो गया। इस प्रकार का कुछ सर्किट बना हुआ होता है किसका? आईजीबीटी का। आईजीबीटी की फुल फॉर्म की बात करें, हम हमेशा बोलते हैं एक क्वेश्चन के साथ 2-3 क्वेश्चन कवर करके चलेंगे। तो क्या होता है इसका फुल फॉर्म? इसका फुल फॉर्म होता है इंसुलेटेड गेट बाईपोलर ट्रांजिस्टर। इसका फुल फॉर्म होता है इंसुलेटेड गेट बाईपोलर ट्रांजिस्टर, इसका फुल फॉर्म होता है आईजीबीटी का। अब चलो देखिए पूछा क्या, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आईजीबीटी इन एसी ड्राइव? स्मूथिंग इनकमिंग एसी सप्लाई, कंट्रोल द पावर डिलीवर टू द मोटर, स्टेबलाइज द आउटपुट वोल्टेज फ्रॉम मोटर रेक्टिफायर, कन्वर्ट इनकमिंग एसी पावर इनटू डीसी पावर आउटपुट। आगत एसी शक्ति को डीसी शक्ति में परिवर्तित करता है, रेक्टिफायर से आउटपुट वोल्टेज को स्थिर करता है, मोटर को दी गई शक्ति को नियंत्रित करता है, और उसके बाद आने वाली एसी आपूर्ति को स्मूथ करना करता है, स्मूथिंग द इनकमिंग एसी सप्लाई। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। और जो इसका गेट होता है इसलिए क्या होता है? ये इंसुलेटेड होता है, गेट इंसुलेटेड बोलते हैं ना, इसीलिए इसी के नाम के अकॉर्डिंग इसको बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है हमने आपको बता दिया, इंसुलेटेड गेट बाईपोलर ट्रांजिस्टर इसका फुल फॉर्म है। कंट्रोल द पावर डिलीवर टू द मोटर, ये इसका काम क्या करता है? मोटर को दी गई शक्ति में नियंत्रण प्रदान करता है। कंट्रोल द पावर डिलीवर टू द मोटर, इसका सिंबल आईजीबीटी का यह है। इसका फुल फॉर्म इंसुलेटेड गेट बाईपोलर ट्रांजिस्टर है। और ये करता क्या है? कंट्रोल द पावर डिलीवर टू द मोटर, मोटर को दी गई शक्ति को नियंत्रित करता है। मोटर में जो शक्ति दी जाती है उसमें कंट्रोलिंग प्रदान करता है। इसका वर्क क्या होता है? मोटर को दी गई शक्ति में नियंत्रण प्रदान करना। उसके बाद चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। आगे वाला क्वेश्चन दिया, व्हाई द एसी ड्राइव आर बेटर सुइटेड फॉर हाई स्पीड ऑपरेशन? हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए एसी ड्राइव क्यों बेहतर है? अभी देखो हमने बताया था आपको, इसके पहले ही क्वेश्चन बताया है कि डीसी ड्राइव एसी ड्राइव की तुलना कई क्या है। तो डीसी ड्राइव जो होती है उसमें केवल मेंटेनेंस वाला पार्ट जो है थोड़ा सा ड्रॉबैक का है, बाकी एसी की ड्राइव सिस्टम की तुलना में डीसी ड्राइव सिस्टम ज़्यादा बेटर है। लेकिन एक ड्रॉबैक और है, यदि बड़े पैमाने पर यूटिलाइज करने जाएंगे तो हम एसी ड्राइव सिस्टम ज़्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो सप्लाई होती है हमारी 3 फेज सप्लाई होती है। और जो डीसी ड्राइव सिस्टम होती है छोटे कामों के लिए भी हो सकता है, बड़े कामों के लिए हो सकता है। दूसरा, इसमें वेरिएशन के चांसेस कम है। एसी में क्या है? वेरिएशन के चांसेस ज़्यादा है, मतलब चीज़ों को हम परिवर्तित करके या चीज़ों में ज़्यादा परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन डीसी में हमारी लिमिटेशन हो जाती है, पहले सप्लाई की ही लिमिटेशन हो जाती है। तो सबसे पहले क्या बताएं हम आपको कि डीसी में हमारे पास लिमिटेशन हो जाती है, मतलब चीज़ों में उतना हम वेरिएशन नहीं पा सकते कंपैरिजन एसी के। इसलिए हमेशा जब भी बड़े पैमाने की बात आती है, बड़े लेवल पे काम करने की बात आती है, तो हम एसी ड्राइव सिस्टम प्रीफर करते हैं। हाई स्टार्टिंग टार्क,
रिब्यूस्ड इन कंस्ट्रक्शन, हैविंग लाइटिंग गेज वाइंडिंग, नो ब्रश एंड कम्यूटेशन। देखो नो ब्रश एंड कम्यूटेशन इसका राइट आंसर। अब देखो कम्यूटेशन हो गया और नो ब्रश हो गया। कम्यूटेशन वगैरह कहाँ पे यूज करते हैं, जैसे आपने डीसी जनरेटर या मोटर पढ़ा है तो वहाँ पे हम कम्यूटेशन प्रोसेस यूज करते हैं, किसमें, डीसी जनरेटर और डीसी मोटरों में। लेकिन अगर बात की जाए एसी ड्राइव सिस्टम की तो यहाँ पे कौन सी होती है, यहाँ पे इंडक्शन मोटर होती है या तो फिर सिंक्रोनस मोटर होती है। यहाँ पे आपकी क्या होती है, सिंक्रोनस मोटर होती है। कम्यूटेशन प्रिया आप जब भी आपने डीसी मशीन का पार्ट पढ़ा होगा, जनरेटर वगैरह पढ़ा होगा तो वहाँ पे कम्यूटेशन आपको पढ़ाया गया होगा। तो वो अब यहाँ पे कौन सी मोटर होती है, यहाँ पे इंडक्शन मोटर होती है और सिंक्रोनस मोटर होती है। इनमें किसी प्रकार के कम्यूटेशन की आवश्यकता नहीं होती। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, नो ब्रश एंड कम्यूटेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन दिया है डीसी ड्राइव की तुलना में एसी ड्राइव का क्या फायदा है। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ एसी ड्राइव कंपेयर टू डीसी ड्राइव, रिक्वायर लेस स्पेस, इंस्टॉल एंड रनिंग कास्ट इज लेस, और उसके बाद फास्ट रिस्पांस एंड वाइड स्पीड रेंज कंट्रोल, पावर सर्किट एंड कंट्रोल सर्किट आर सिंपल। अभी हम बताए हैं कि अगर बात की जाए सिस्टम में दोनों कंपेरिजन में एसी ड्राइव सिस्टम और डीसी ड्राइव सिस्टम में, तो एसी ड्राइव सिस्टम हमारा जो है डीसी ड्राइव सिस्टम की तुलना में उतना अच्छा नहीं है, डीसी ड्राइव सिस्टम ज़्यादा अच्छा है। लेकिन डीसी ड्राइव सिस्टम का सिर्फ एक ही ड्रॉबैक है, डीसी ड्राइव सिस्टम का एक ही ड्रॉबैक है, क्या, मेंटेनेंस। क्या, मेंटेनेंस एक ही ड्रॉबैक है। डीसी ड्राइव सिस्टम का एक ही दोष है सबसे ज्यादा एसी की तुलना में, एसी ड्राइव सिस्टम की तुलना, क्या, मेंटेनेंस, मरम्मत कास्ट जो है किससे, एसी ड्राइव सिस्टम से ज्यादा लगती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाए, रिक्वायर लेस स्पेस और इंस्टॉलेशन एंड रनिंग। अगर बात की जाए रिक्वायर लेस स्पेस, सही ये भी है, कम एरिया की जरूरत होती है और जो है ड्राइव सिस्टम डीसी हल्का भी होता है, ये बात भी सही। लेकिन अगर इस अब देखो चारों ऑप्शन में तो हमें ये पता करना होता है कौन सबसे ज़्यादा सही है। तो यहाँ जो सबसे ज़्यादा सही है, इंस्टॉलेशन एंड रनिंग कास्ट इज लेस। कौन सा सही है, इंस्टॉलेशन एंड रनिंग कास्ट इज लेस। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है विच इज द एप्लीकेशन ऑफ सिंगल कोऑर्डिनेट लोड ऑपरेटिंग इन फर्स्ट कोऑर्डिनेट इन ड्राइव। ड्राइव में पहले कोऑर्डिनेट में सिंगल कोऑर्डिनेट लोड का संचालन किसके द्वारा किया जाता है। ड्राइव में पहले कोऑर्डिनेट में सिंगल कोऑर्डिनेट लोड का संचालन किसके द्वारा किया जाता है, हाईएस्ट के द्वारा किया जाता है, एलिवेटर के द्वारा किया जाता है, कन्वेयर के द्वारा किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप के द्वारा किया जाता है। आप सब जानते हो कन्वेयर वगैरह कहाँ जो होता है, कन्वेयर सिस्टम जैसे हमें पावर ट्रांसफर करना होता है एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में, तो वहाँ पे कन्वेयर बेल्ट वगैरह सिस्टम यूज कर लेते हैं। और यहाँ पे और जो आपका क्या होते हैं, या ड्राइव में पहले कोऑर्डिनेट में सिंगल कोऑर्डिनेट लोड का संचालन किसके द्वारा किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें किया जाता है किसका, सेंट्रीफ्यूगल पंप। हाइस्ट वगैरह होते हैं जो आपका वेट उठाने वाली चीज़ें होती है वहाँ पर इसका यूज करते हैं। तो लेकिन अब पूछा है इच एप्लीकेशन सिंगल कोऑर्डिनेट लोड इज ऑपरेटिंग इन फर्स्ट कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे कौन सा यूज होता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप सिस्टम का यूज करते हैं। बात की जाए कन्वेयर सिस्टम की तो इसका यूज कहाँ पे करते हैं, जैसे आपकी कोई बेल्ट से या किसी कन्वेयर सिस्टम मतलब यूज करते हैं कि पावर ट्रांसफर करना है एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में, तो उसको हम बेल्ट वगैरह लगा करके कन्वेयर सिस्टम यूज कर लेते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल पंप इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है डीसी ड्राइव में फील्ड सप्लाई यूनिट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फील्ड सप्लाई यूनिट एफएसयू। व्हाट इज द फील्ड सप्लाई यूनिट, एफएसयू का काम क्या है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फील्ड सप्लाई यूनिट, प्रोड्यूस रिक्वायर फायरिंग करंट टू द फायरिंग सर्किट, प्रोवाइड वेरिएबल वोल्टेज टू फील्ड वाइंडिंग, प्रोवाइड अ कांस्टेंट वोल्टेज टू द फील्ड वाइंडिंग, प्रोवाइड कांस्टेंट वोल्टेज द आर्मेचर ऑफ द मोटर। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ये पूछा हुआ है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फील्ड सप्लाई यूनिट, तो इसका फंक्शन कौन सा होता है, प्रोवाइड अ कांस्टेंट वोल्टेज टू फील्ड वाइंडिंग मोटर। इसका राइट आंसर कौन सा होगा, प्रोवाइड अ कांस्टेंट वोल्टेज टू द फील्ड वाइंडिंग ऑफ मोटर। इसका क्या उद्देश्य है, डीसी ड्राइव फील्ड एफएसयू का क्या कार्य है, तो एफएसयू करती है मोटर की फील्ड वाइंडिंग को एक नियत वोल्टेज प्रदान करती है। मोटर की जो फील्ड वाइंडिंग है उसको एक जो है रेटेड या नियत जो फिक्स होता है वो वोल्टेज प्रदान करने में मदद करती है। कौन, एफएसयू होती है जो आपकी फील्ड सप्लाई यूनिट, एफएसयू फील्ड सप्लाई यूनिट। उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, डीसी ड्राइव का नुकसान क्या है, नॉट सुटेबल फॉर हाई स्पीड ऑपरेशन, मोर कॉम्प्लेक्स विथ सिंगल पावर कन्वर्जन, मोर एक्सपेंसिव देन एसी ड्राइव फॉर हाई कैपेसिटी, इंस्टॉलेशन ऑफ ड्राइव इन मोर कॉम्प्लिकेटेड। ये आप चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखो इसमें नॉट सुटेबल फॉर हाई स्पीड ऑपरेशन, हम हमेशा बोलते हैं कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। देखो अगर बात करोगे बाकी सब चीज़ों में तो एसी ड्राइव अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा कंपैरिजन बता ही देते हैं। एसी ड्राइव आपका जो एसी ड्राइव सिस्टम होता है और डीसी ड्राइव सिस्टम होता है, आपके दो सिस्टम होते हैं, एसी ड्राइव और डीसी ड्राइव सिस्टम होते हैं। एसी ड्राइव
सिस्टम, और उसके बाद एक होता है डीसी ड्राइव सिस्टम। डीसी ड्राइव सिस्टम ये सब, ये क्या होता है, छोटे होते हैं सिस्टम, हल्के होते हैं, सस्ते भी पड़ते हैं, लेकिन सबसे जो खराब चीज है इनकी मेंटेनेंस कास्ट, मरम्मत लागत अत्यधिक होती है एसी ड्राइव सिस्टम की तुलना में, किसकी, एसी ड्राइव सिस्टम की तुलना में। तो आप देखो बाकी हर चीज़ में बड़े पैमाने पर यूज भी होता है, लेकिन हाँ इसका ड्रॉबैक ये है कि आकार में थोड़ा बड़े होते हैं, और इसकी जो इंस्टॉलेशन कास्ट आती है, जो मतलब शुरुआत में कास्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है इसके कंपैरिजन में, और भार में भी बड़े होते हैं। जो एसी ड्राइव सिस्टम होती है जगह भी ज़्यादा घेरते हैं, और लेकिन जो इसका सबसे एडवांटेज है कि हम इसको बड़े पैमाने पर यूज करते हैं। बड़े पैमाने का मतलब जो आपकी लार्ज इंडस्ट्री है वहाँ पर बड़ी मोटर होती हैं, जो आपकी प्रेरण मोटर होती हैं, इंडक्शन मोटर बोलते हैं इंग्लिश में, या आपकी सिंक्रोनस मोटर है जिसको तुल्यकालिक मोटर वगैरह बोलते हैं, तो वहां पे हम यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ डीसी ड्राइव। डीसी ड्राइव का नुकसान क्या है, डीसी ड्राइव का नुकसान पूछा है, नॉट सूटेबल फॉर हाई स्पीड ऑपरेशन। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान पहले वाला ही है, नॉट सूटेबल फॉर हाई स्पीड ऑपरेशन। हम बार बार बोल रहे हैं कि बड़े पैमाने पर नियंत्रण प्रणाली में हमेशा एसी ड्राइव सिस्टम का प्रयोग होता है, एसी ड्राइव सिस्टम का प्रयोग करते हैं। यहाँ पूछा किसका, डीसी ड्राइव सिस्टम का। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान कौन सा हो जाएगा कि बड़े पैमाने पर और बड़े जो लार्ज कंट्रोलिंग चीज़ें हैं वो हम इस पे से नहीं कर पाएंगे, किससे, नॉट सूटेबल फॉर हाई स्पीड ऑपरेशन। हाई स्पीड ऑपरेशन वाली चीज़ों में हम डीसी ड्राइव सिस्टम का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एलसीडी बेसिक ऑपरेशन पैनल, बीओपी। एसी ड्राइव से बेसिक ऑपरेशन पैनल का क्या उद्देश्य है, तो दिया हुआ है व्हाट इज द पर्पज ऑफ एलसीडी इन बेसिक ऑपरेशन। मतलब ये क्वेश्चन फिर से एक प्रकार से रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट हो गया है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एलसीडी। तो अभी हमने बताया था इसके पहले ही, पैनल बोर्ड में जो आपका क्या करता है, मॉनिटर द पैरामीटर ऑफ एसी ड्राइव। अभी जो पहला क्वेश्चन है वही क्वेश्चन यहाँ पे फिर से रिपीट कर दिया गया है। जो चीज़ पूरे ड्राइव सिस्टम में हो रही है उनकी मॉनिटरिंग करते हैं हम एलसीडी के थ्रू। एलसीडी के द्वारा हम क्या करते हैं, चीज़ों को मॉनिटर करते हैं जो आपके सिस्टम में हो रही हैं। आपका जो स्पीड है कंट्रोल हो रही कि नहीं हो रही। आपने जो है मोटर को बोला कि मोटर को जो है क्या बोलते हैं, सिस्टम चेंज किया, बोला कि अब जो है इसकी स्पीड हम रिवर्स करेंगे, या इसकी स्पीड कितनी है, इसका टार्क कितना है, इसमें करंट कितनी है, वो सारी चीज़ें जो आपकी घटना हो रही है उनको आप किससे मॉनिटर करते हैं, उसको मॉनिटर करते हैं आप, जो उसके पैदल मीटर मॉनिटर करते हैं किससे, आप मॉनिटर करते हैं एलसीडी से। और ये एलसीडी कहाँ लगती है, आपकी जो बेसिक ऑपरेशन पैनल होता है, बीओपी, इसी को बोलते हैं बीओपी। पहला क्वेश्चन आज का और ये क्वेश्चन दोनों सेम है। उसके बाद फिर दिया हुआ है विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑपरेशन ऑफ की बटन इन बीओपी ऑफ एसी ड्राइव चेंज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। रोटेशन की दिशा बदलने के लिए एसी ड्राइव के बीओपी कुंजी का बटन का सही अनुक्रम क्या है। जैसे मान लीजिए आपका कोई ड्राइव सिस्टम है, या जैसे मान लीजिए अब भाई आपका जो ड्राइव सिस्टम है उसमें आपको चीज़ें करने के बाद, जैसे आपकी कोई ट्राली वगैरह आपसे कनेक्ट की है, मोटर से कनेक्ट हुए हैं, आप जो है सामान लेके जाती है, वहाँ पर सामान जो है डाउन करती है, गिराती है, उसके बाद फिर से उसे रिवर्स आना होता है। तो आपको जो क्या चाहिए, ऐसा फेज सीक्वेंस चाहिए जो आपका ड्राइव सिस्टम होता है, ये फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों के लिए होता है। फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों के लिए होता है। जैसे आपका ट्रैक्टर वगैरह होता है या ट्रक वगैरह होते हैं, तो ज़रूरत पड़ती है तो उसे फॉरवर्ड भी चलाते हो, ज़रूरत पड़ती है तो आपको रिवर्स कभी कभी पड़ जाए तो रिवर्स भी लाना होता है। तो वो डिपेंड करता है कंडीशन कैसी है। अगर आपका जो ऐसा कोई रास्ता है जिसमें आप रिवर्स ही जा सकते हो, तो कभी कभी ट्रक वगैरह होते हैं जो उनको आप रिवर्स ले जाते हैं। ये एग्जांपल बता रहे हैं। तो उसी प्रकार जो हमारी ड्राइव सिस्टम होती है, तो कभी कभी हमें मोटरों का या ऑपरेशन जो भी कंट्रोलिंग का है फॉरवर्ड करना होता है, कभी कभी रिवर्स में करना होगा। तो वो किससे करते हैं, वो भी हम अपने बीओपी पैनल से ही करते हैं, वहाँ पे जो क्या लगी होती है, एलसीडी लगी हुई होती है, उसी से हम मॉनिटरिंग करते हैं, और जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन
DOR, इसी को बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, DOR, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन किससे चेंज करते हैं? वही LCD से हम मॉनिटरिंग करते हैं। तो उसका जो सही क्रम है ये पूछा क्या है, तो देखते हैं क्या करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आप सब जानते हो, जैसे आप दौड़ रहे हो, दौड़ते रहे हो, आपने अपने शरीर को जो है क्या किया, आप स्टार्ट किया, दौड़ना शुरू किया। जब दौड़ते गए तो आपको जो है अब बोला वापस आना है, तो उसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले आप रुकोगे ना भाई। आप अगर दौड़ते हो, आप दौड़ना स्टार्ट किए, आप फॉरवर्ड जा रहे हो, दौड़ना स्टार्ट किए, आप फॉरवर्ड जा रहे हो। अब बोला गया कि आपको रिवर्स जाना है, तो सबसे पहले दौड़ते दौड़ते आप क्या करोगे, तुरंत जाओगे नहीं, तो क्या करोगे, सबसे पहले आप स्टॉप होगे ना, आप सबसे पहले स्टॉप आओगे, रुकोगे, फिर उसके बाद डायरेक्शन मिलेगी, आप उसके बाद रिवर्स आओगे। तो इसके इसी क्रम में ये जो आपका जो फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होता है मोटर का, एक बारगी जैसे कोई मोटर घूम रही है, उसके 1440 RPM है या 720 RPM है, एक बारगी उसे उन्होंने इनपुट दिया कि रिवर्स घूमना है, तो एक बारगी रिवर्स नहीं होगी। और यदि कभी कभी, ये तो ठीक है, कभी कभी यदि इंटरलॉकिंग प्रोसेस हो जाता है, कौन सा प्रोसेस, इंटरलॉकिंग, यदि इंटरलॉकिंग प्रोसेस हो गया तो आप जो है रिवर्स करने के बाद भी रिवर्स नहीं होती। तो ये भी ध्यान रखना है, इंटरलॉकिंग प्रोसेस तो नहीं आ गया है, इंटरलॉकिंग प्रोसेस, यदि इंटरलॉकिंग प्रोसेस हो गया है तब फिर आप रिवर्स नहीं कर पाओगे डायरेक्शन ऑफ रोटेशन किसकी, मोटर की। तो ये तो हुआ एग्जांपल, जैसे आप दौड़ रहे हो, दौड़ते गए, अब आपको रिवर्स आना है, अभी आप फॉरवर्ड बायस में जा रहे हो, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हो, FD हमने 60 में लिख दिया, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आप जा रहे हो, ठीक है, चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर अब आपको रिवर्स आना है तो एक बारगी आपको तुरंत नहीं आ पाओगे ना, पहले रुकोगे उसके बाद फिर आओगे। तो यहाँ पे एक प्रोसेस आ गया ना स्टॉप का, तो यहाँ पे क्या करोगे, देखो पहले जैसे आपने स्टार्ट किया मोटर, तो आपकी क्या हुई, प्रेस ऑन। इसका राइट आंसर तीसरा नंबर सही है, राइट आंसर तीसरा इसका सही है। देखो इसी क्रम में हम वापस आएंगे, जिस क्रम में हमने आपको बताया है, फॉरवर्ड डायरेक्शन, स्टॉप, उसके बाद फिर रिवर्स, उसके बाद ये देखिए। तो इसका राइट आंसर कौन सा दिया हुआ है, आपको C नंबर दिया हुआ है। जिस क्रम में हमने एग्जाम्पल बताया उसी क्रम में ये इसका जो है मोटर का डायरेक्शन ऑफ रोटेशन हम लोग चेंज करते हैं, फिर ऑन करते हैं। प्रेस ऑन किया, ऑफ किया, रिवर्स किया, फिर ऑन किया। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया है व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रोग या डाटा। डाटा का मतलब क्या होता है, आपका जो डेटा होता है, जो आपका टोटल मतलब जो आपने जो भी चीज़ें करने के लिए सुरक्षित रखी है अपने माइंड में। जैसे कुछ डेटा होता है कि आपको माइंड में क्या क्या आज हमें दिन भर में काम करना है, तो अपने माइंड में आपने डेटा रखा कि आज हमें दिन में इतने काम निपटाने हैं। तो उसी प्रकार डेटा होता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है। डेटा इन BOP ऑफ DC ड्राइव, व्हाट इज द पर्पज ऑफ डेटा बटन। जो आपकी डेटा बटन होती है, जो आपकी BOP पैनल होता है, इसमें जो डेटा बटन होती है, हम बार बार बोल रहे हैं, जो आपका पैनल होता है इसमें सारी डिवाइस लगी हुई होती हैं, और यहीं से हम मॉनिटर करते हैं चीज़ों को, क्या क्या हमें करवाना है, डायरेक्शन चेंज करना है, टार्क बढ़ाना है, स्पीड चेंज करनी है, या करंट ज़्यादा देनी है, वोल्टेज कम करना है, सारी चीज़ें यहीं से हम मैनेज करते हैं। फेज सीक्वेंस कैसा है, मतलब पूरी असेंबली जो काम करने के लिए दिए गए हैं, मतलब हमने ड्राइव सिस्टम यूज किया, वो काम हो रहा कि नहीं हो रहा, पूरी असेंबली, पूरा ड्राइव सिस्टम क्या करते हैं हम, कहाँ पे देखते हैं, BOP पे कंट्रोल करते हैं, जो क्या इसी को बोलते हैं बेसिक ऑपरेशनल पैनल। तो पूछा है डाटा बटन का क्या काम होता है, तो टू चेंज द पैरामीटर सेटिंग, टू स्टोर द इंटर डाटा एंड फैक्ट्री स्टोर्ड, टू डिस्प्ले द डाटा डायरेक्शन ऑफ रोटेशन फॉरवर्ड रिवर्स, टू डिस्प्ले द डाटा स्टेटस ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड करंट। तो हम अभी बता दिए थे आपको कौन सा, जो आप बताए थे कि क्या करता है, टू स्टोर द इंटर डाटा, मतलब जो भी इनपुट दिए गए उसमें आपने क्या क्या इनपुट दिए उसको ये माइंड करके रखता है। जैसे मान लीजिए आपने डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज करनी है, तो ये आपके क्या बोलो, जो आपने डाटा दिया उसको स्टोर करता है, तभी तो जो है चीज़ें प्रोसेस हो पाएंगी। जैसे आपको क्या क्या काम करने हैं दिन भर में, उसको स्टोर करोगे, फिर माइंड में प्रोसेस करोगे कि सबसे पहले कौन सा काम करना है, इतने का सारे काम तो कम है। उसी प्रकार ये क्या करता है, जो डाटा आपको होता है उसको स्टोर करता है। टू स्टोर द इंटर डाटा एंड फैक्ट्री स्टोर्ड, दर्ज किए गए डाटा और फैक्ट्री संग्रहित डाटा को संग्रहित करने के लिए किसके पुश बटन, क्या बोलते हैं, डाटा बटन किस लिए होता है, जो हमारा डाटा होता है उसको स्टोर करके रखने के लिए होता है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, B नंबर, टू स्टोर द इंटर डाटा एंड फैक्ट्री स्टोर डाटा। उसके बाद चलते अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन दिया विच इज प्रोपोर्शनल टू द टार्क इन DC मोटर। DC मोटर में बला घूर्ण के समानुपाती कौन होता है, तो आप जानते हो TA आपका जो होता है, TA बोल दो या आर्मेचर टार्क या इक्वल टू आर्मेचर करंट, IA, इसी को क्या बोलते हैं, IA बोले तो आर्मेचर करंट, इसी को क्या बोलते हैं, आर्मेचर करंट, इसी को क्या बोलते हैं, आर्मेचर करंट। तो T किसके बराबर होता है, आर्मेचर करंट के बराबर होता है। DC मोटर में बला घूर्ण के समानुपाती कौन सा है, तो आपका होता है आर्मेचर करंट। कौन होता है, आर्मेचर करंट। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया व्हाट इज द IGBT इन वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, इसी क्या बोलते हैं, VF ड्राइव को लिखा है, इसे क्या बोलते हैं,
इसे हम वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, वेरिएबल VFD बोलते हैं। यहाँ पे VF लिखा है, उसे D भी लिखना चाहिए, VFD ड्राइव। VF ड्राइव में IGBT क्या है, IGBT का फुल फॉर्म, अभी IGBT का हमने सिंबल बताया था। IGBT का सिंबल कुछ इस प्रकार होता है, ये आपका गेट होता है। उसके बाद इस प्रकार आपने इसका सिंबल देखा होगा, ये आपका इमीटर हो गया, ये आपका कलेक्टर हो गया, ये आपका कलेक्टर हो गया। सिंबल का पूरा टेबल बना लीजिए, घर में कहीं आप चिपका दीजिए, सुबह शाम डेली देखते रहिए उनको, देखते देखते आपको सारे सिंबल याद हो जाएंगे। यदि एक दिन में चीज़ें नहीं होगी लेकिन धीरे धीरे करोगे तो आप डेली में सारे सिंबल आप रोज देखते देखते याद कर लोगे। उसके बाद पूछा ये आपका क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द IGBT इन VF ड्राइव, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव में IGBT का क्या काम है। व्हाट इज द IGBT इन VFD ड्राइव, VF ड्राइव में IGBT क्या है, इन्वर्ट स्विचिंग डिवाइस, DC बस स्विचिंग डिवाइस। उसके बाद दिया है रेक्टिफायर स्विचिंग डिवाइस। रेक्टिफायर स्विचिंग डिवाइस क्या करती है, आप रेक्टिफायर स्विचिंग डिवाइस आप जानते हो क्या करते हैं। यहाँ पे रेक्टिफायर स्विचिंग डिवाइस से जो आपकी AC सप्लाई होती है उसको DC में कन्वर्ट करके स्विचिंग का प्रोसेस करते हो। फील्ड सप्लाई डिवाइस अभी जो हम बताए थे, पीछे वाला क्वेश्चन था, पीछे के दो पीछे वाला क्वेश्चन यहाँ संबंधित था। DC बस स्विचिंग जो आपकी बस बार होती है वहाँ पे ऑन ऑफ करने के लिए हम DC बस स्विचिंग डिवाइस का यूज करते हैं। जो आपकी बस होती है, छोटी छोटी बसें होती हैं, जो आपका पैनल होता है वहाँ पे बसें होती हैं और उस बस में जो है स्विचिंग करते हैं हम, तो वहाँ पे कौन सा यूज करते हैं हम, DC बस स्विचिंग डिवाइस का यूज करते हैं। इन्वर्टर स्विचिंग डिवाइस, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इन्वर्टर स्विचिंग डिवाइस। व्हाट इज द IGBT इन VFD ड्राइव, तो क्या होती है, एक प्रकार की इन्वर्टिंग स्विचिंग डिवाइस होती है। व्हाट इज द IGBT इन VFD ड्राइव, VFD ड्राइव में IGBT क्या होती है, एक प्रकार की इन्वर्टिंग स्विचिंग डिवाइस होती है। इन्वर्टिंग मतलब परिवर्तनकारी, इन्वर्ट करना, परिवर्तन करना मतलब जो इनपुट मिला है उसका जस्ट अपोजिट आउटपुट, इन्वर्ट करना, इन्वर्टिंग स्विचिंग डिवाइस के रूप में यूज करते हैं। व्हाट इज द IGBT इन VFD ड्राइव, तो क्या होता है, एक प्रकार की इन्वर्टिंग स्विचिंग डिवाइस होती है। ये रहे आज के हमारे क्वेश्चन सीरीज। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो क्लास को एक बार रिवर्स करिए, पीछे जाइए, नोट्स बनाइए, और यदि उसके बाद भी नहीं समझ में आता तो हो सकता है आप लोग जो है अपने दोस्तों को या आपके मित्र हैं जो भी उनको बताइए सलूशन, आपस में मिल बैठ कर डिस्कशन करिए, ग्रुप डिस्कशन करिए, चीज़ें समझ में आएंगी। दुनिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं है यदि आप मेहनत और लगन से पढ़ो वो समझ में ना आए। इस चैनल से इतना पढ़ाने के बाद अगर आपको कुछ जानकारी मिल रही है तो आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, उन सब बच्चों को भी बता दो जो इस सुविधा से वंचित है, ताकि वो सब भी लाभ पा सके। हम इतनी मेहनत लेके आप लोग के लिए क्लास लेके आते हैं, मेहनत करते हैं, तो आप लोग का भी फर्ज बनता है कि हम लोग का भी थोड़ा सा रिस्पांस करो, कमेंट में बताओ कि सर जो है क्लास कैसी लगी आपकी। तो ये सब चीज़ें करोगे तो हम लोग का भी मोटिवेशन होगा, हम लोग भी और मेहनत करके आप लोग के लिए क्लास लाते रहेंगे। यदि आप लोग हमारा साथ दोगे तो हम आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ।